ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम नेम लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको CSAP, एक्साइट और एटलस बैटरी बाय करना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, KC 100 इंडेक्स और नेक्स्ट व्यू मार्केट का व्यू क्या है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है और इसके लिए शिकवा नहीं करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में शुक्र अदा करें क्योंकि अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी है। और इसमें जो शिकवा शिकायत करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो हमें मिल रहा होता है और जो ज़्यादा मिलने वाला होता है वो भी फिर हमसे यानी कि हट जाता है, नहीं मिलता फिर। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हम सब बंदे बने और अल्लाह ताला हमारी इंशाल्लाह आपकी और मेरे लिए आसानियाँ करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, मार्केट का जो आगाज़ हुआ कल के दिन हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है शॉर्ट करेक्शन की तरफ जा सकती है मार्केट, क्योंकि शॉर्ट करेक्शन इसलिए थी क्योंकि मार्केट कल आपकी जो क्लोज रही थी वो नेगेटिव क्लोज रही थी और आज यही था कि मार्केट नेगेटिव क्लोज, यानी कि आज भी करेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन इसमें जो चेंज था वो ये था कि कल शाम में अगर देखा जाए तो रेटिंग एजेंसी जो कि यानी बाहर की रेटिंग एजेंसी थी, मैं फिच ने पाकिस्तान की माशी मंजरनामा मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया और बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। तो ये 4:15 बजे के बाद जो न्यूज़ आई मार्केट में, उसके बाद यही था कि उसके ऊपर मार्केट गैप ओपनिंग से होनी थी। तो आज यही हुआ कि मार्केट हुई आपकी गैप ओपनिंग से और मार्केट एक टाइम में तकरीबन 650 पॉइंट 648 पॉइंट प्लस हो गई, 1,17,000 तकरीबन 300 से अब का हाई भी लिया मार्केट ने। लेकिन चूंकि मार्केट का वो रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट कल नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर थी, इसी वजह से हमने करेक्शन को फिर दोबारा, एक तो गैप ओपनिंग और फिर ऊपर से करेक्शन, उसी को हमने करेक्शन को दोबारा कंटिन्यू होते हुए देखा। मार्केट में हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 999 पॉइंट माइनस हो गई और उसके बाद फिर तकरीबन अगर देखा जाए तो 755 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही, 1,16,020 के करीब, 1,15,776 का मार्केट ने यानी कि लो बनाया। एक टाइम में ऐसा भी था कि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी, वॉलेटाइल परफॉर्म करते भी बताया गया था कि रिबाउंड हो जाएगी, रिबाउंड भी हुई लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सके। आज जो पूरी मार्केट थी, जो ट्रेड हो रही थी, जिस तरह से चल रही थी, तो दो स्टॉक्स थे जो मार्केट के इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में अगर देखा जाए तो उन्होंने सपोर्ट भी छोड़ दी। जैसे कि दो स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक था लकी और दूसरा था यूबीएल बैंक। यूबीएल का आज अनाउंसमेंट भी था और उसी की बेसिस के ऊपर हमने एक टाइम में 20 रुपये माइनस देखा और एक टाइम में 25 रुपये प्लस भी देखा। लेकिन अगर हम लास्ट में देखें तो यूबीएल बैंक में भी हमने लास्ट में जाते जाते यानी कि उसमें कमी देखी और यूबीएल आपका जो है वो प्लस से तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि माइनस के करीब 4 रुपये प्लस के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम लकी को देखें तो लकी के अंदर भी देखा जाए तो 9 रुपये 31 पैसे का इजाफा रहा। एक टाइम में लकी 1771 हो गया था और जैसे कल आपको बताया गया था कि स्टॉप के करीब आ चुका है, 1765 का स्टॉप भी दिया गया था, सस्टेन नहीं कर सका और फिर उसमें गिरावट हमें नजर आई। तो ये वो दो स्टॉक्स थे जो पहले इंडेक्स को सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन बाद में चूंकि एक प्रेशर की वजह से सपोर्ट छोड़ दी और फिर इंडेक्स में जो बाकी जो स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर था, ऑटो था, रिफाइनरी थी, दूसरे स्टॉक थे, उनकी वजह से हमने देखा कि मार्केट का इंडेक्स नेगेटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिनमें यानी कि तकरीबन जो है वो गिरावट की तरफ रहे, यानी खास करके गिरावट की तरफ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके पॉइंट ज़्यादा थे। अगर पॉजिटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, इनमें हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दुनिया में जो टैरिफ की जंग ने सोने की कीमत को आग लगा दी, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, सोना मजीद 8,100 रुपये मजीद महंगा हो गया। खालिश 24 कैरेट जो कैरेट फी तोला सोना 3.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। मुसलसल यानी कि गोल्ड में इजाफा हो रहा है और ये सारी वजह यही है कि गोल्ड में इजाफा होने की वजह कि जो टैरिफ चार्जेस का जो मसला था उसकी वजह से पूरी दुनिया में अब गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खबरों के हवाले से अगर हम देखें तो तुर्की जो है वो यानी पाकिस्तान की हेल्प करेगा जो ऑयल वगैरह एक्सप्लोर करने में और गैस वगैरह के जो रिजर्व के लिए पाकिस्तान की यानी हेल्प करेगा।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी खबरें थी जिसमें यूबीएल का जो प्रॉफिट था यानी कि बेहतर था और उसमें कैश डिविडेंड अनाउंस किया, 11 रुपये पर शेयर कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही अटक रिफाइनरी के हवाले से एक नेगेटिव खबर फैलाई जा रही थी कि अटक रिफाइनरी बंद होने जा रहा है, इसका एक यूनिट जो मेन यूनिट था वो बंद होने जा रहा है। तो आज अटक रिफाइनरी ने उसकी तरदीद कर दी कि बंद होने नहीं जा रहा है, टेम्परेरी शटडाउन हुआ है। चीन ने ट्रम्प इंतजामिया के साथ तजारती मुज़ाकरात के लिए शर्त आयद कर दी। जो अब चीन चाह रहा है कि कंडीशंस रख दी है कि उस कंडीशन पे आके अमेरिका उनके साथ जो भी है वो मामला करे और जो सारा जो एक मसला किया हुआ था डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको उसके हल के लिए कंडीशंस रख दी गई है। अच्छा, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी कि मार्केट आज अगर हम देखें तो करेक्शन कंटिन्यू रही और मार्केट के अंदर एक गिरावट भी रही। ऐसी जब गिरावट हो रही होती है तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि मार्केट गिर रही है। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे भी बातें करेंगे आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अब 1,10,000 होने वाली है, 1,05,000 होने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिनके मुंह में जो आता है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर बढ़ जाएगी तो फिर वो अपनी बात से चेंज हो जाएंगे, अगर गिर जाएगी तो कहेंगे हाँ हमने तो यही कहा था ना, इस तरीके से। तो एडवांस कोई भी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है आपको इंडेक्स के हवाले से भी बहुत सारे इसके माजी में देखें इसके हवाले से एडवांस यानी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। तो कोशिश ये क्या करें कि जब कभी गिरावट की तरफ होता है तो इतना पैनिक या प्रेशर में ना आया करें। मार्केट की यानी सेंटीमेंट को समझें, मार्केट को जब तक आप समझेंगे नहीं सही तरीके से तो आप इस मार्केट से कमा नहीं सकेंगे। हाँ, अगर हर वक्त खौफ का शिकार रहेंगे तो इस मार्केट में कमा भी नहीं सकेंगे। अगर आपको हारने का खौफ ज़्यादा है जीतने की चाहत से तो आप हार जाएंगे, आप जीतेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी जीतने की चाहत ज़्यादा है और आपका खौफ कम है तो आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये बात हमेशा याद रखें। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61.94 के पास। क्रूड ऑयल बाउंस बैक कर गया, क्रूड ऑयल मजीद बाउंस बैक कर जाएगा 63 से लेकर 65। और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो गया, गोल्ड आपका $3322 पे चल रहा है, 62 सेंट प्लस है, $62 प्लस है, और जबकि $82 प्लस है, जबकि सिल्वर प्लस है, इस वक्त 75 सेंट प्लस है। सिल्वर मजीद यहाँ से बढ़ जाएगा, 33.20 से लेकर 34 तक जा सकता है, और गोल्ड आपका मजीद अप हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वक्त 315 पॉइंट ओवरसोल्ड है। वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से अगर हम देखें 236 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से 24,286 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी और मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स के हवाले से अगर आप देखें तो चार्ट आपके सामने है, और चार्ट में कल ही हमने देखा था कि 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं किया था। मार्केट 2 बार गई थी 1,17,300 के करीब और मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, और कल ही मार्केट आपकी गिर गई थी और मार्केट क्लोज रही थी 1,16,775 के करीब। आज मार्केट में चूंकि एक न्यूज़ थी और न्यूज़ के बाद गैप अप नहीं हुई, लेकिन करेक्शन चूंकि कंटिन्यू थी, क्योंकि मार्केट इससे पहले जो चली थी वो 1,14,000 से चली थी, उससे भी पहले अगर हम देखें तो 1,10,000 से चली थी। तो 1,14,000 से तो मार्केट की जो 1,17,300 बनाने की करेक्शन करनी चाहिए थी। एक न्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी सी यानी गैप ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर हमने गिरावट की तरफ मार्केट को देखा। चार्ट आपके सामने, चार्ट में आप देख रहे हैं कि 1,15,500 के करीब, 400 के करीब मार्केट की सपोर्ट आ रही है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट की जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1,14,000 है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि 1,15,400 से पहले मार्केट शॉर्ट डिप लेके रिबाउंड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि मार्केट के लॉन्ग ग्राफ अब भी रिकवरी की तरफ है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन थी जो कि हमें कल से लेके अब तक जो नजर आई, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 1,15,400 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल 1,14,400 रहेगा। इस दौरान अगर मार्केट आती है तो हमें ये करना चाहिए कि अच्छे स्टॉक्स चूज करने चाहिए, अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें पिछले 3 महीने का स्टेटस, 3 महीने का रिव्यू कर लें, मार्केट 1,10 भी होती है, 1,19 भी हो जाती है, 1,15 भी होती है, 1,17 भी हो जाती है। तो इंडेक्स चूंकि इंडेक्स एक हाई साइड पे जा चुका है, 1,17,000 1,16,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 2-3%, 1% अप डाउन होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट की तरह एक तरह से आप कह दें खूबसूरती है, एक तरह से मार्केट की एक यानी कि हुस्न है कि मार्केट 2-4 हज़ार पॉइंट नीचे भी गिरे तब बाइंग का मौका भी मिले, जब ऊपर जाए तो बेचने का भी मौका मिले। तो मार्केट के ओवरऑल हिसाब से, अगर मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अपने सपोर्ट के करीब हो, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकती है और रिबाउंड कर सकती है। 1,17,100 पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये सस्टेन हो जाएगा, देन नेक्स्ट लेवल्स होंगे। तो मार्केट आज इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने करेक्शन ली है, लेकिन चूंकि करेक्शन थोड़ी कंटिन्यू होके मार्केट रिबाउंड कर सकती है। अच्छा, बात करते हैं क्या आपको CSAP, एक्साइट और एटलस बैटरी बाय करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप गौर करें
कि आज की मार्केट में अगर हमने देखा कि जब हमारे मेन सेक्टर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, आपके कमर्शियल बैंक, बैंकिंग, यानी कि दूसरे जो सेक्टर्स हो गए, सीमेंट सेक्टर्स हो गया, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो गए, इतने खास परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जब कभी भी ये सेक्टर्स रुक जाते हैं, वो स्टॉक सामने आ जाते हैं जो कॉर्नर होते हैं, जो साइड लाइन होते हैं, जो साइड यानी स्टॉक्स होते हैं, जो कभी कभार इन स्टॉक के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो अलग से परफॉर्म करते हैं। उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्साइड के ऊपर देखें, बिल्कुल एक्साइड के हवाले से अगर हम देखें तो काफी महीनों से एक्साइड आपका जो है वो जब एक्साइड ने एक टॉप लिया था 930, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो एक्साइड ने एक टॉप लिया था 1155 का, और 1155 से मुसलसल करेक्शन करते हुए आ रहा था एक्साइड, चूंकि एक अच्छी खासी रैली जनरेट हुई थी एक्साइड के अंदर, तकरीबन 400 से रैली स्टार्ट हुई थी, और इसकी भी कॉल दी गई थी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम देखें 1155 के बाद से करेक्शन का एक फेज चल रहा था, और हमारे मेन स्टॉक्स चल रहे थे, चूंकि अब मेन स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन जैसे कि आज स्टार्ट रही 1-2 दिन में, तो उसी हिसाब से अब देखा जाए तो ये सेक्टर्स आपके आगे आ गए, और इन सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो टेक्निकली रिकवरी बनती है, टेक्निकली रिबाउंड बनता है, और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इनके स्टॉप लॉस भी बनते हैं। जैसे कि एक्साइड का जो स्टॉप लॉस बनता है 780 बनता है, जब 780 से ऊपर रहता है तो ये नो डाउट 840 से लेकर 860 890 तक भी जा सकता है, और यानी कि शॉर्ट रैली कर सकता है। उसके बाद अगर जैसे जैसे फर्दर लेवल्स टूटते हैं तो अपने हाई लेवल्स की तरफ भी यानी कि बढ़ सकता है, और एक लॉन्ग टाइम के बाद रिकवरी का फेज यानी कि स्टार्ट किया है एक्साइड ने, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर हम दूसरे नंबर पे देखें क्रिसन स्टील, क्रिसन स्टील में भी कुछ इस तरह की स्टोरी थी कि 127 बार बार दिखाने के बाद एक करेक्शन का एक फेज स्टार्ट रहा मुसलसल। अगर हम देखें तो जनवरी में 127 का एक हाई लेवल दिखा था, उसके बाद से करेक्शन चल रही थी फरवरी, मार्च और अप्रैल। आज अप्रैल का मिड हो चुका है, और अप्रैल के मिड तक अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन करने के बाद अब जाके जो है यानी कि लेवल यानी कि रिबाउंड करना शुरू हुआ है, और ब्रेकआउट्स लेवल भी दिया। इसके हिसाब से इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ, और इसका भी जो लेवल बनता है CSAP का 100 का स्टॉप लॉस बनता है, और आने वाले यानी दिनों में 107, 50, 11, 111, 114 और 114 का मेंटेन किया जाता है, तो नो डाउट 120, 125 भी हो सकता है। तो टेक्निकली रिबाउंड बनता है, तो इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-3.5 महीने से डिस्काउंटेड हुआ था, और अब मूव स्टार्ट हुई है, और अब रैली स्टार्ट हुई है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एटलस बैटरी, एटलस बैटरी में अगर आप देखें तो एटलस बैटरी का भी कुछ इस तरह का हिसाब था कि 400 तकरीबन 415 का हाई लिया था, और जनवरी के मंथ के अंदर, और जनवरी के मंथ से मुसलसल गिर रहा था, और टेक्निकली ओवरसोल्ड था। टेक्निकली आज ब्रेकआउट लेवल किया है एटलस बैटरी ने भी, और चूंकि अब रिजल्ट भी करीब आ रहे, तो एटलस बैटरी का भी अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 325 का स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट बनते हैं 355, 64, 364, 375, 375 सस्टेन कर जाए तो 400, 400 से ऊपर जा सकता है। तो एटलस बैटरी, एक्साइड, CSAP इनके रिजल्ट भी यानी कि आने वाले हैं, और रिजल्ट भी बेहतर एक्सपेक्टेड है, और डिस्काउंटेड भी है 3-3.5 महीने से, तो आने वाले दिनों में यानी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल इनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इस तरह के स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे होते हैं, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट ओपनिंग करके पुराने हाउस से एक ईमेल के ऊपर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई शेयर सेल किए। इसके अलावा अगर मुनीक हनानी किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस में आपका अकाउंट है 5 मिलियन से अबव है, तो आप हमें यानी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको एक तरीके का फॉलो करना होगा ईमेल का, और उसके बाद आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी है, मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है, आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन भी है, और एक के बाद एक न्यूज़ होगी। अभी कल ही आपने देखा कि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। अब इसके जो पॉजिटिव असरात होंगे स्लोली ग्रेजुअली आपको नजर आएंगे। हमेशा याद रखें, जब कभी भी बीमार इकोनॉमी होती है, या एक बीमार जिस्म होता है, या एक इंसान जब बीमार होता है, तो मेडिसिन जब उसको दी जाती है तो स्लोली ग्रेजुअली उसके ऊपर असर करती है, स्लोली ग्रेजुअली रिकवरी का फेज बनता है। इसी तरीके से आप ये समझे कि जब रेटिंग एजेंसी हमारी बेहतर हुई है, तो ऐसा ऐसा इसके पॉजिटिव समरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।